किसी गांव में बख्शू नामी एक चरवाहा रहता था। उसके पास बकरियों का एक रेवड़ था। वो रोजाना अपनी बकरियों को जंगल के करीब मौजूद वादी में घास चरने के लिए ले जाया करता था। इन बकरियों के रेवड़ में एक टारसी नामी बकरी भी थी जो बहुत ही नटखट और शरारती थी। वो हर वक्त शरारतें करती रहती थी, लेकिन शरारतें करने के साथ साथ वो निहायत अक्लमंद बकरी थी। एक दिन हुआ यूं के टारसी अपने रेवड़ से बिछड़ गई। शाम हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता रात की सियाही फैल रही थी। इसलिए टारसी ने फैसला किया कि वो रात जंगल में ही गुजारेगी। थोड़ी दूर जाकर इसे एक गार नजर आया जो कि एक पहाड़ी के पास था। टारसी को रात गुजारने के लिए ये गार बहुत पसंद आया और वो गार के अंदर चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से इस गार में एक खूंखार शेर भी रहता था जो इस वक्त गार के अंदर ही मौजूद था। शेर को देखकर टारसी बुरी तरह डर गई। अब वो गार से भागकर दूर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था और टारसी को जंगली जानवरों का भी डर था कि अचानक टारसी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी गर्दन अकड़ा ली और शेर को घूरने लगी। शेर ने जब ये देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। आज तक किसी जानवर को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे सामने अपनी गर्दन सीधी करके खड़ा हो। तुम कौन हो और मेरे गार में क्या कर रही हो? टारसी भी अकड़ कर बोली, मैं बकरियों की मलका हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं 100 चीते, 50 हाथी और 25 जिंदा शेर खाऊंगी। अब तक मैंने 100 चीते और 50 हाथी तो खा लिए हैं। अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। ये सुनकर शेर गार से भाग निकला। इसे भागते हुए जंगल में एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने शेर को यूं बदहवास भागते हुए देखा तो पूछा, ए जंगल के बादशाह, आप इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने सारी बात गीदड़ को बता दी। गीदड़ शेर की बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, अरे बादशाह सलामत, जरूर इस बकरी ने आपके साथ मजाक किया होगा। भला एक बकरी ऐसा कैसे कर सकती है? इसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया होगा। आए आए मेरे साथ, गार में वापस चलते हैं। आज तो हमें बैठे बिठाए दावत मिली है। इस तरह शेर और गीदड़ गार में वापस आए, लेकिन जब टारसी ने इन दोनों को गार में आते देखा तो घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, ए गीदड़, हमने तुम्हें 10 शेर लाने को कहा था और तुम सिर्फ एक ही शेर ला पाए हो। शेर ने जब ये सुना तो एक ही वार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वहां से भाग गया। इस तरह टारसी ने अपनी अक्लमंदी की वजह से अपनी जान बचा ली।